So hello everyone. So this is the 9th session of the revision series जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं. अपने लास्ट सेशन में जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट नहीं सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग 7th में था जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट और 8th सेशन वाज ऑन सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, वो अपने किए थे. और आज अपना 9th सेशन है और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट इट. या सो आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल नाउ. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो लेट मी गिव द हेडिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. नाउ गाइज, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जहां तक बात है, दिस इज, आप भी जानते हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ओवरहेड चैप्टर. ओवरहेड चैप्टर में अगर आपको ध्यान होगा, सबसे लास्ट में मैंने एक चीज डिस्कस किया था, दैट वाज डिपार्टमेंटल रेट और एक टर्म मैंने डिस्कस किया था ब्लैंकेट रेट. एक टर्म था डिपार्टमेंटल रेट, एक टर्म था ब्लैंकेट रेट. मैंने इसको डिस्कस किया था किसमें? ओवरहेड चैप्टर में. आप जानते हैं ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट रेट का मतलब है कि सर पूरे फैक्ट्री के लिए या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही बेसिस में आप क्या कर रहे हैं? ओवरहेड्स को रिकवर कर रहे हैं. अ सिंगल बेसिस, ब्लैंकेट, एक ही चादर में सबको ही है, मतलब एक ही रेट, एक ही बेसिस फॉर द एंटायर फैक्ट्री. तब हम लोग उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट रेट. और डिपार्टमेंटल रेट का मतलब क्या था कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम अलग अलग बेसिस सोचेंगे. जैसे कोई असेंबली डिपार्टमेंट है, अब असेंबली का जो काम है वो तो सब असेंबली करने का जो काम है, मतलब वेरियस पार्ट्स को क्या करना है? जोड़ना है. उसके लिए लेबर का रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ओवरहेड को क्या करेंगे? हम लोग लेबर आवर्स के बेसिस में रिकवर करेंगे. कोई डिपार्टमेंट है मशीनिंग डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के जितना टोटल ओवरहेड्स को हम लोग रिकवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड सो ऑन. तो इससे समझ में आया कि तो सही तरीका है. पूरे फैक्ट्री के लिए एक रेट अगर आप यूज करते हैं तो सही चीज नहीं है, क्योंकि जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है, अगर आप पूरा फैक्ट्री के लिए अगर लेबर आवर को बेसिस ले रहे, दैट मींस मशीनिंग डिपार्टमेंट को भी अब लेबर आवर्स में कर रहे, ये तो सही चीज नहीं है. इसलिए हम लोग को समझ में आया था डिपार्टमेंटल रेट ज्यादा सही है एज कंपेयर टू ब्लैंकेट रेट. एक ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैंकेट रेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंटल रेट होना चाहिए. लेकिन फैक्ट तो यह है कि डिपार्टमेंटल रेट भी सही नहीं है. सबसे सही कौन सा है? दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का तरीका. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो तरीका होता है वही सबसे सही तरीका होता है एंड नॉट डिपार्टमेंटल रेट. ऑल्दो अभी तक डिपार्टमेंटल रेट बेस्ड था. तो ये जो तरीका था ना ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट वाज ट्रेडिशनल मेथड. ऑल्दो इस चैप्टर में भी तुमसे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके रिकवर करने को बोलता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या था. ट्रेडिशनल मेथड, मान लो हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बात करते हैं. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3. और उसको बनाने के लिए हम लोग क्या बना रहे? ट्रेडिशनल मेथड के सबसे कॉस्ट शीट बना रहे प्रोडक्ट का. तो अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, P1 में कितना लग रहा है, P2 में डायरेक्ट मटेरियल कितना, P3 में, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा. सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी P1 प्रोडक्ट में कितना लग रहा है, P2 में कितना लग रहा है, P3 में कितना लग रहा है, वो भी दिया रहेगा. लेकिन हाँ, ओवरहेड्स नहीं दिया रहेगा. उसके लिए तुमको रिकवरी का बेसिस सोचना होगा, और रिकवरी का बेसिस ट्रेडिशनल तरीका जो है, जैसे मान लो तुमको लगता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस असेंबली डिपार्टमेंट तो लेबर आवर है, तो तुम यहां से रिकवरी रेट क्या निकालेगा? पर लेबर आवर. आपको जानते हैं रिकवरी रेट कैसे? ओवरहेड को डिवाइड करना होगा बेस से. तो बजट ओवरहेड को बजट लेबर आवर से डिवाइड करके हम लोग को ओवरहेड पर लेबर आवर मिलेगा. अब मान लो P1 को बनाने में 2 घंटा लगता है, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके तुमको ओवरहेड भी मिल जाएगा एज पर ट्रेडिशनल मेथड, राइट. और तब जाके तुमको क्या मिलेगा? तीनों प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. लेकिन हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ही नहीं,
इस चैप्टर में तो मॉडर्न मेथड के हिसाब से बोलेगा कॉस्ट को निकालना है, मॉडर्न मेथड यूज करने बोलेगा ना। मॉडर्न मेथड में करते क्या है, मॉडर्न मेथड क्या बोलता है, बोलता है आप कर क्या रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो बहुत सारा ओवरहेड्स है, आप सारा ओवरहेड्स को ऐड करके लेबर आवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है ना कि सारा जो ओवरहेड्स है वो लेबर आवर्स पे डिपेंडेंट है। सारा ओवरहेड्स लेबर कितना देर काम कर रहा है उस पर डिपेंडेंट होगा, वो तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, लेबर कितना देर काम कर रहा है सिर्फ उस बात पे डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएट तो यूज के कारण भी होता है और पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब बहुत सारा खर्चा ऐसा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो थोड़ी ना लेबर कितना देर काम कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितने बार आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो इसीलिए सारा ओवरहेड्स एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, एक डिपार्टमेंट में आपका जितना भी ओवरहेड्स लग रहा है आपको यह देखना चाहिए कि वो जो ओवरहेड लग रहा है वो किन एक्टिविटीज के कारण लग रहा है। तो यहां पर काम क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्टिविटी आपके यहां पर कौन कौन सा एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। मान लो एक डिपार्टमेंट में ये 3 एक्टिविटी होता है और जितना ओवरहेड लग रहा है, मान लो एक एक्टिविटी है परचेज करना, परचेजिंग करना एक एक्टिविटी हो सकता है। तो परचेजिंग करने के कारण तुम्हारा कितना ओवरहेड लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। जैसे मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेजिंग जितने बार करेंगे उतने बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जितना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है वो आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एक्टिविटी क्या, इंस्पेक्शन करना, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है वो देख लेंगे। अकॉर्डिंग जितना भी ओवरहेड्स है हम लोग ये देखेंगे हर एक ओवरहेड्स किन किन एक्टिविटी के कारण लग रहा है और अकॉर्डिंगली उसको कॉस्ट कितना है। तो ऑब्वियस बात है एक डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है और इन सारा एक्टिविटीज का कॉस्ट को अगर ऐड कर देंगे, दोनों मैच करना चाहिए। मैच नहीं करेगा मतलब कुछ एक्टिविटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसका कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब कि ये जो कॉस्ट लग रहा है उसको ड्राइव कौन कर रहा है, वो किस कारण से खर्चा लग रहा है। जैसे परचेजिंग का खर्चा जो लगा वो किस कारण से लग रहा है, दिस इज वो लग रहा है सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कारण, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कारण। इंस्पेक्शन का जो खर्चा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, जितना ज्यादा इंस्पेक्शन होगा इट मे बी नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, या फिर तुम बोल सकते हैं इंस्पेक्शन आवर्स के ऊपर एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि टोटल में इस डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स कितने बार प्लेस हुआ है, टोटल इंस्पेक्शन कितने बार हुआ है, टोटल इंस्पेक्शन आवर्स कितना है एंड सो ऑन। और तब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जो था उसको कॉस्ट ड्राइवर का टोटल से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट मिल जाता है। तो ये जो कॉस्ट आएगा यहां पर, ये क्या आएगा, कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगा। यहां पर जो आएगा कॉस्ट वो आ जाएगा कॉस्ट पर इंस्पेक्शन या कॉस्ट पर इंस्पेक्शन आवर एंड सो ऑन। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हम लोग टेबल बनाए फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर का रेट। इससे हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाले। अब जैसी कॉस्ट ड्राइवर का रेट तुमको मिल गया, अब तुम क्या कर लो, कॉस्ट ड्राइवर का रेट तुमको जैसे ही मिल गया, कॉस्ट ड्राइवर का रेट तुमको जैसे ही मिल गया, उसके बाद तुम क्या बना लो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कॉस्ट निकाल लो। अब तुम कॉस्ट निकालेगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। मान लो अगेन वही बात, 3 प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट में बन रहा था, P1, P2 और P3। देखो डायरेक्ट मटेरियल में कोई बात नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट में कोई डिस्कशन ही नहीं है। यहां सारा बात किसका और इनडायरेक्ट कॉस्ट का हो रहा है। मतलब चाहे ट्रेडिशनल मेथड से बोलो या मॉडर्न मेथड से बोलो, दोनों में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तीनों में क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। डिफरेंस आएगा ओवरहेड्स में। जैसे आपके यहां पर 3 एक्टिविटी, मेरा जो एग्जांपल था उसमें क्या था, 3 एक्टिविटी हो रहा है, तुम लिखेंगे यहां पर एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3।
जैसे पहला एक्टिविटी क्या था, पहला एक्टिविटी था परचेजिंग करना, तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट 1 में परचेजिंग कितने बार, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बार है, प्रोडक्ट 2 का नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने है, प्रोडक्ट 3 का कितने बार है। ऑब्वियसली तीनों का जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है और यहां जो तुम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए। और तुम्हारा ऑलरेडी रेट निकाला हुआ पर ऑर्डर, तो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स था उसको रेट जो निकाला कॉस्ट ड्राइवर का रेट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट का कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा हमको। और इन तीनों का टोटल और जो टोटल परचेजिंग का कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी यहां जो लिखा हुआ मैच करना चाहिए। सिमिलरली सेकंड एक्टिविटी क्या था, कॉस्ट पर तुम इंस्पेक्शन निकाला था, तो प्रोडक्ट 1 का इंस्पेक्शन कितने बार हो रहा है उसको कॉस्ट पर इंस्पेक्शन से मल्टीप्लाई, 2 में कितने बार, थर्ड में कितने, और तीनों का इंस्पेक्शन कॉस्ट को ऐड करने से यहां जो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट है उससे मैच करना चाहिए। सिमिलरली थर्ड एक्टिविटी के कारण, तो यहां पर क्या हो रहा है, तुम हर एक एक्टिविटी वाइज क्या कर रहा है, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये तो एकदम सही तरीका, एकदम बेस्ट तरीका हुआ कि हर एक जो कॉस्ट है वो किस किस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है और उस एक्टिविटी के हिसाब से तुम क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो ज्यादा सही तरीका है कॉस्ट निकालने का, और तब जाकर तुमको क्या होगा, यहां पर तीनों प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिलेगा। ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो, वो सेम रहेगा। हाँ, ट्रेडिशनल में रिकवरी रेट निकालने का तरीका क्या था, पूरा डिपार्टमेंट को ओवरहेड को जोड़कर उसका रिकवरी जो बेस है उससे डिवाइड करके रिकवरी रेट, और फिर अकॉर्डिंगली तीनों प्रोडक्ट में कितना कितना लेबर आवर्स लग रहा है या मशीन आवर्स लग रहा है उसके बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में आप कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालते हैं, कितना एक्टिविटीज है और उन एक्टिविटीज का खर्चा कितना कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उसका टोटल ले लो और तब कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करो तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट मिलेगा। वो जो कॉस्ट ड्राइवर का रेट मिला उसको यूज करेंगे अलग अलग एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकालने में। कि एक्टिविटी 1 मान लो ऑर्डर P1 का ऑर्डर 30 बार होता है, P2 का ऑर्डर 50 बार और P3 का ऑर्डर 20 बार, तो टोटल 100 ऑर्डर्स हुआ, तो पक्का यहां पर टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर में क्या आएगा, 100 ऑर्डर्स ही आएगा। ठीक है, तो जितना जितना ऑर्डर्स है उसको कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लो, तुमको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बस यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। अब इसके बेसिस में आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़कर ठीक से इंटरप्रेट करके आपको यही करना होगा। हाँ, क्वेश्चन अलग से क्या बोल सकता है, बताओ कितना कॉस्ट ओवर वैल्यूड है या कितना अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट डिस्टॉर्शन और ओवर कॉस्टिंग, तुमको वो निकालने बोल सकते हो। ठीक है, माइनस करके देख लेना है ओवर कॉस्टिंग है कि अंडर कॉस्टिंग है। ठीक है, तो इस चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखते हैं आपको सम करने में कोई दिक्कत नहीं आना है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है।